जैसे आपकी मूवीज में होता है सस्पेंस, तो ये पिक्चर हिट होगी कि फ्लॉप होगी? आप चिंता मत कीजिए, जिसको जो भी सस्पेंस है, लेकिन याद रखिए जिसका सस्पेंस अच्छा होता है ना, वो बहुत जबरदस्त होती है वो फिल्म हिट। शीतला माता के दर्शन करके, माता के दरबार में मत्था टेक के राज बब्बर साहब कांग्रेस पार्टी के गुरुग्राम के उम्मीदवार अभी मंदिर से निकल रहे हैं। माता की कृपा लेके आप अपना पूरा सफर जो है कैंपेन का, चुनावी सफर यहाँ से शुरू कर रहे हैं गुरुग्राम से। एक कांग्रेस कह रही थी एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है गुरुग्राम में, तो क्या ये वाइल्ड कार्ड विनिंग कार्ड होगा कांग्रेस का गुरुग्राम में, क्योंकि काफी खराब ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? देखिए, जहां तक सवाल है कांग्रेस का, मैं इतना कह सकता हूं कि जब से राहुल गांधी ने ये आवाज उठाई है 5 न्याय और 25 गारंटी, तो बाकी जो विपक्ष है और उसके जो बड़े बड़े नेता हैं जो शीर्ष पदों पर भी बैठे हुए हैं, अब उनकी समझ में नहीं आ रहा, तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, शायद उन पदों पर बैठकर उनको नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि मैं आज पहली बार चुनाव के लिए, वैसे तो आता हूं, मेरा घर भी है यहाँ, मेरे परिवार के बच्चे भी हैं यहाँ पे, मेरी भतीजी है, मेरा भतीजा है, इन लोगों की शादियां हुई हैं यहाँ पे, और मैं आता जाता रहा, लेकिन आज एक चुनावी जो इस रण है उसके अंदर मैं एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा होने के लिए आया हूं, लेकिन नया काम शुरू कर रहा हूं, तो अपनी मां का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी था, और मैंने शीतला माता का आशीर्वाद लिया है, और उसके बाद अब मैं आगे निकल रहा हूं और लोगों के बीच में जाऊंगा। अच्छा, ये कहते हैं ना कि कांटों से गुजर जाता हूँ दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से बेगाना नहीं हूँ मैं, तो राज बब्बर साहब को कहा जाता है आगरा से लड़ा लो, फतेहपुर सीकरी से लड़ा लो, कभी मुरादाबाद से आपका नाम चला आता है। काफी बार आप 3 बारी लोकसभा राज्यसभा में रहे, तो पर इस बार ये कहा जा रहा था कि बब्बर साहब ने बॉलीवुड का रुख कर लिया है, चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिर आपको बुलाया गया कि आप खुद आए? मुझे कहा गया, मुझे मेरी पार्टी ने के साथियों ने मुझे बोला कि मुझे बम्बई सेंट्रल से लड़ना है, तो मैं हंस दिया, मैंने कहा जहां आप लोगों की इच्छा। फिर उसके बाद में मुझे लगा, मैंने कहा भाई देखो, पहली बात तो ये, अगर चुनाव में खड़ा होना है तो कोई ऐसी जगह से खड़ा हूं कि जहां पे जो कम से कम मैं लोगों की खिदमत कर सकूं, तो मैं ये कह के अपनी बात को टाल गया। लेकिन मुझे मेरे कुछ सीनियर साथियों ने पूछा कि क्या आप हरियाणा में इंटरेस्टेड है, तो मैं हंस दिया, तो मैंने कहा आप लोग तय करो, और ऐसे मुझे 2 सीटें ऑफर हुई, जिसमें से मैंने कहा कि मुझे ये गुड़गांव बेहतर लगती है। ये भी पूछा जाता है कि असल राजनीति या रील की राजनीति बेहतर है, कि बब्बर साहब ने कहा कि बस बहुत हो गया, अब जो बहुत खाक छानी, कभी आप प्रदेश अध्यक्ष भी बने और बहुत आपने राजनीति की चमक देखी, तो कौन सी राजनीति बेटर है, रील वाली की रियल वाली? मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, और मैं इस बात को ताकीद भी करना चाहूंगा कि देखिए, राज बब्बर बड़े बड़े उन महानों में से नहीं है कि जो कहीं भी कुछ भी बोल दे कि मैं इससे उससे हूं। मैं वाकई एक ऐसे परिवार से हूं जहां मेरे पिता रेलवे में नौकरी करते थे, और वो रेलवे में एक बहुत छोटी नौकरी पे थे। अब मैं वहां से बिना किसी परिचय के, बिना किसी मित्रता के, दोस्ती के, मैं जी आगरा में टूंडला में करते थे, आगरा में थे, आगरा में मेरे दादा नौकरी करते थे, और वहां से हम आए, हमारे पार्टीशन के बाद में आए लोग हमारे अम्बाला में, और अम्बाला से कुछ लोग फरीदाबाद गए, कुछ लोग यहाँ आए, कुछ लोग आगे गए। तो मेरा यहाँ पर आना, मेरा इस क्षेत्र के अंदर आना जो है वो इसलिए था कि मैं ये चाहता था कि मैं उस क्षेत्र में आऊं कि जिस हरियाणा के अंदर जहां पर मेरे बुजुर्ग पहली बार आए थे, और वो चीज मुझे मजाक में ही थी, लेकिन हाँ के हाँ मैंने, और वो सीरियस हुई, और आज मैं गुड़गांव का प्रत्याशी बन के आया। ये कहा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि आपके भतीजे भांजों का घर है, आपका भी घर है, पर कहा जा रहा है बाहरी है, क्योंकि दूसरी तरफ राव इंद्रजीत सिंह है, धुरंधर राजनीतिज्ञ हैं, लगातार सांसद रहे 4-5 बारी, तो कैसे आप धराशाही करें? देखिए, ये नौजवान है, पहली बात मैं इसका परिचय देना चाहूंगा, ये बहुत बहादुर है, और भारी और बाहरी
ये इसका सवाल का जवाब मैं ये दूंगा कि मुझे अगर कोई नौजवान को मिल रही होती टिकट तो ये बच्चा था जिसका नाम था ये, लेकिन कोई कॉम्बिनेशन ऐसे हुए जिसमें ये देखा गया कि साहब जो BCA का जो कैटेगरी है उसके अंदर मुझे इस सीट पे लाया गया, मैं पंजाबी हूँ और इस तरह से। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ना तो भारी हूँ, मैं भारी से मतलब मेरा मैं वजनी हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़े बाप का बेटा हूँ, ना मेरे कोई बहुत महल हैं। हम तो मेहनत कश आदमी है, थोड़ा बहुत कमाया खाया और वहाँ बम्बई में रखा और उसके बाद यहाँ आए। लेकिन ना मैं भारी हूँ भाई और ना मैं बाहरी हूँ। मेरे तो पुरखे ही सबसे पहले हरियाणा में आए थे और मेरे तो रिश्ते ही सबके आसपास के क्षेत्र में हैं, तो मैं बाहरी कहाँ से? भाई बाहरी तो वो होगा मौसमी जी आप यहाँ रहती भी हो तब ना आए, इसका मतलब आप भारी हुई कि ऐसा रहना। यहाँ पे क्या हुआ जो आप मिले ही ना लोगों से? यहाँ एक आवाज में पूछिए कि कौन किसी से मिलता था? राज बब्बर मिलेगा और मिलता रहेगा और लोगों के दिलों में दिल अपनी जगह बनाएगा। स्मृति ईरानी ने गृह प्रवेश कर लिया अमेठी में और अमेठी का ही वोट अब उनका है, तो आप भी उसी तरीके के उसी रास्ते पे है क्या? किसकी राजी पे? स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना वोट भी ले लिया है और गृह प्रवेश भी कर लिया वहाँ घर है कि हिंदुस्तान के अंदर ना तो मैं किसी ईरानी का और ना किसी की स्मृति के साथ हूँ। राज बब्बर अपने साथ है। राज बब्बर एक ऐसे क्षेत्र से निकल कर आया है जिसने जहां भी गया अपनी जगह बनाई है। मेरे माँ बाप ने वो सीखा, मेरे बुजुर्गों ने सीखा, उन्होंने जगह आगरा में बनाई। मैंने अगर मुंबई गया तो मुंबई में जम कर काम किया, इज्जत बनाई। और उसके बाद में दोबारा अगर मैं राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आया तो मैंने आगरा में उत्तर प्रदेश में रहा और जहाँ जहाँ मुझसे कहा गया मैं गया पार्टी में। लेकिन अब मुझको भी लगता है कि अब बच्चे काम कर रहे हैं मुंबई में तो मुझे भी कुछ ठिकाना चाहिए, आराम से रहूं। तो मैंने सोचा अब मुंबई उनका और गुड़गांव मेरा। अच्छा देखिए, यूपी से सब भाग रहे हैं, आपने यूपी से मुंह मोड़ लिया और राहुल और प्रियंका का भी साफ नहीं हो रहा है कि क्या वो अमेठी रायबरेली से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। आप उसकी परवाह मत कीजिए कौन कहाँ लड़ेगा, लेकिन इसकी परवाह जरूर कीजिएगा। लेकिन ये देखिए कि जिस तरह से लोग बातें कर रहे हैं, ना राहुल जी और ना ही प्रियंका जी, ये लोग वो हैं जिनके लिए अमेठी और रायबरेली सिर्फ चुनावी धड़ा नहीं, अखाड़ा नहीं है। उन्होंने इन क्षेत्रों को बसाया है, उन्होंने इन क्षेत्रों में प्यार पाया है। ये क्षेत्र उनका परिवार है। इन स्पाइट ऑफ दैट कि अगर चुनाव हो या चुनाव ना हो, ये उनके परिवार हैं। तो उस परिवार में जाना ना जाना ये उनका काम है। पर ये कहा जा रहा है कि अगर वो नहीं लड़ते हैं, अपनी जो विरासत की सियासत है उसको छोड़ते हैं, तो पूरे नॉर्थ इंडिया हरियाणा से लेके पूरा चुनाव असर होगा और ये कहा जाएगा कि रण छोड़कर भाग गए। क्या आपको लगता है कि वो रण में उतरेंगे या छोड़ के जाएंगे? अभी सस्पेंस बरकरार है, जैसे आपकी मूवीज में होता है सस्पेंस, तो ये पिक्चर हिट होगी कि फ्लॉप होगी? आप चिंता मत कीजिए, जिसको जो भी सस्पेंस है, लेकिन याद रखिए जिसका सस्पेंस अच्छा होता है ना, वो बहुत जबरदस्त होती है वो फिल्म हिट। बब्बर साहब, आपने कभी रण नहीं छोड़ा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे राव इंद्रजीत सिंह के लिए कहा जा रहा है कि बब्बर साहब का नाम देके एक वॉकओवर दे दिया। क्या आपको लगता है कि हल्का कैंडिडेट है बीजेपी कह रही है जानबूझ? मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा, वो जो मेरे बारे में कहेंगे मुझे और अच्छा। मैं कह रहा हूँ मैं बहुत हल्का आदमी, मैं वजनी नहीं हूँ भाई। मेरा कोई पेडिग्री ऐसी नहीं है कि मैं किसी राजा महाराजा की संतान हूँ। मैं गरीब व्यक्ति हूँ और गरीब परिवार से हूँ और मैंने घर बसाए हैं, हवेलियां नहीं बसाई। मैंने घर बसाए और इमारतें और दीवारों से नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में घर बसाए। चाहे वो मुंबई गया तो मुंबई से सारी दुनिया में दिलों के घर बनाए। मैंने दिलों में घर बनाए, आज तक पहचाना जाता हूँ। इस उम्र में भी लोग प्यार करते हैं। मैं आगरा उत्तर प्रदेश में गया, वहाँ भी, और मैं उम्मीद सिखा आया हूँ कि मैं गुड़गांव के लोगों के अंदर भी उनके दिलों में घर बनाऊंगा और मैं यहीं बसूंगा। मैं बसने आया हूँ। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, पर 400 आपने गुड़गांव की बात की, अगर पूरे देश भर की बात करें तो 400 पार का बीजेपी नारा दे रही है। एक तरफ बात हो रही है आरक्षण को लेके, आप भी बहुत जुड़े रहे आरक्षण के मुद्दे से लेके, मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स से, तो आरक्षण को लेके ये कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी। तो क्या मुद्दा हावी रहेगा और क्या 400 पार बीजेपी कर पाएगी? आपको लगता है कि जो लोग चुनाव से पहले ही कह दे 400 पार, तो ये क्या ईडी का सहारा ले रहे हैं? ये किस चीज का सहारा ले रहे हैं? सीबीआई का सहारा ले रहे हैं? या आपने जनता की इस उंगली के इशारे को आपने कोई महत्व नहीं दे रहे? ये समझते इतनी कमजोर है कि कहीं भी तोड़ देंगे? नहीं भाई,
आने दीजिए चुनाव, 4 जून बता देगा कि इस उंगली में कितनी ताकत थी। जो 400 पार कहने वाले हैं वो शायद वो खुद ही पार ना हो जाएं। बस इतना ही कहूँ। अपने फिल्मी अंदाज में जाते जाते दर्शकों को तो कुछ कह के जाइए। अपने फिल्मी अंदाज में दर्शक सुनना चाहते हैं, राज बब्बर साहब मैदान में उतर आए हैं, तो क्या सुनना चाहेंगे? मेरा एक ही फिल्मी अंदाज है जो मेरे नेता ने कहा है, हम नफरत की जमीन के ऊपर मोहब्बत की दुकान लेकर आए।